नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नोटबंदी को लेकर उम्मीदों का दौर अब खत्म हो रहा है। वादे के 50 दिन पूरे हो चुके, मगर कतार अब भी ज्यादा और कैश अब भी कम। कैश के इसी किल्लत से पार पाने के लिए सरकार कैशलेस हिंदुस्तान पर जोर दे रही है, मगर सरकार की इस कैशलेस कोशिश पर दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोगों ने ऐसा बट्टा लगाया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते सब कुछ दांव पर लग गए। बस एक फोन कॉल आता है और आपका कार्ड, आपका खाता सब कुछ लुट जाता है। नोटबंदी के बाद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने किया है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन कैशलेस। तो बस देखिए और बचिए। ₹500, ₹1000 के कि हम ऑनलाइन बैंकिंग की और लोगों को तैयार करें। अब चाहे मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाहे मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के बेचा जा सकता है। आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बने। हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? सरकारों की मंशा कभी खराब नहीं होती, जंग भी शांति के इरादे से लड़े जाते हैं, लेकिन सरकारी नीतियों की कामयाबी उनके नतीजों से तय होती है। भाइयों बहनों, अब वो जमाना चला गया कि जेब में नोटें भर भर करके जाना पड़े। 8 नवंबर की उस रात इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा देश उसी रात से ही कतार में खड़ा हो। 1.25 करोड़ की आबादी पर 2.25 लाख एटीएम और 2.25 लाख बैंक शाखाएं। 500 और हजारी के 50% नोट रद्दी होने जा रहे थे, लिहाजा 150 पर ही सब टूट पड़े। नतीजा, बैंक और एटीएम से अचानक सारा कैश गायब। और बस यहीं से शुरू होती है कैशलेस या लेस कैश की कहानी। इधर ये कहानी शुरू हुई, उधर दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर झारखंड के जंगल में अचानक हलचल तेज। हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? क्या आपके पास बैंक अकाउंट है? क्या आपके पास एटीएम है? क्या आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है? अगर हाँ, तो फौरन सावधान हो जाइए। आपका पैसा आपके अकाउंट से गायब हो सकता है। अब तक गायब हो चुका है देश के लाखों लोगों का पैसा। लुटने से बचना है तो देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। नोटबंदी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री की नींद उड़ा देने वाला खुलासा। नोटबंदी को लेकर 50 दिनों की उम्मीदों का दौर अब बस खत्म होने वाला है। देश अब ठोस जवाब की उम्मीद करता है और सरकार की इस उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा है कैशलेस या फिर लेस कैश हिंदुस्तान, यानी ऑनलाइन बैंकिंग और प्लास्टिक मनी। लेकिन कैशलेस इंडिया के मोदी के इसी सपने पर कुछ लोगों की काली नजर पड़ गई है। दिल्ली से दूर झारखंड के इन घने जंगलों में बांस के इन झुरमुट के बीच बने बैंकों से आप में से ही किसी एक खाता धारक को इस वक्त जा रही है एक रहस्यमयी फोन कॉल।
हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? एक ऐसी कॉल जो मिनटों में आपको कंगाल बना दे, आपका खाता, आपका पैसा सब कुछ चुरा ले। ये एक कॉल, यकीन नहीं आता तो इन्हीं जंगलों में बने पुलिस थाने के इस अफसर की जुबानी देश के लूटने की कहानी सुन लीजिए। कितना स्टेट का पुलिस अभी तक आपके पास आ चुका होगा? कितने स्टेट को? कितने स्टेट तो हमारे पास तो देखिए, आप उधर से उधर से चलिएगा तो अंडमान से लेके फिर महाराष्ट्र, यूपी का तो बहुत कई डिस्ट्रिक्ट रुकिए, यूपी और एमपी, फिर आपको हिमाचल से भी पुलिस आया। रुक जाइए ना भाई, कर रहे हैं तो हिमाचल से भी आया पुलिस, फिर दिल्ली, पंजाब, माने हमको लगता है कि राजस्थान है ना, गुजरात, बिहार वाले तो आता ही है। वो लगता है कि 29 स्टेट में ऑलमोस्ट 20 स्टेट का तो पुलिस आ चुका है। हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? आखिर ये कैसी रहस्यमयी कॉल है, ये कैसा इलाका है और इलाके में रहने वाले ये लोग कौन हैं जो मोदी के कैशलेस सपने के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं? ये कौन है जिन्हें ढूंढने के लिए इन जंगलों तक शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जिसकी पुलिस यहाँ तक ना आई हो? अपराधी का घर है। तो सर देखिए, हम आए हैं केस में। केस में एसपी साहब से मिला था कोई। तो गौर से सुनिए, इस वक्त आप झारखंड के जिन घने जंगलों से गुजर रहे हैं, ये दरअसल देश के सबसे बड़े और शातिर साइबर क्रिमिनल्स का गढ़ है। ये वो जंगल है जहां से बैठे बैठे अब तक देश के लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बैंक खाते से गायब कर दिए गए। इसी गढ़ में मोदी के सपनों पर चोट करने वालों का पूरा सच, उनके लूटने का हर तरीका, उनकी दगाबाजी के हर चाल को जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची झारखंड के उन्हीं जंगलों में, उनके गढ़ के अंदर। इसलिए दिल थाम कर देखिए, नोटबंदी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन कैशलेस। हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, जामताड़ा, झारखंड आज तक। आपने जालसाजों को मोबाइल बैंकिंग ऑफिसर बनकर ग्राहकों का भरोसा जीतते और फिर बैंक खातों से जुड़ी सीक्रेट जानकारी पता कर पूरा अकाउंट साफ कर देने के वाकये तो सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको पहली बार ऐसे जालसाजों से मिलवाएंगे जो खुद अपनी जुबान से अपनी ठगी की दुनिया के राज आपसे साझा करेंगे। वो खुद बताएंगे कि आपको बस एक फोन कॉल से वो कैसे कंगाल बना देते हैं। आइए देखते हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं एटीएम कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? ये ऐसी कॉल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी है, कभी बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो कभी झारखंड के जंगलों में बैठे इन लोगों से। फर्क बस इतना है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की आवाज सुनकर हम लुटने से बच गए, और जिन्होंने भी इन कैशलेस धंधेबाजों की आवाज सुनकर उसे बैंक एग्जीक्यूटिव की आवाज समझने की गलती की, वही कंगाल हो गया। पलक झपकते देश भर में लाखों लोगों के बैंक अकाउंट से कैश साफ कर उन्हें कैशलेस कर देने वाले ऐसे धंधेबाजों का पीछा करते हुए हम पहुंचे झारखंड के जामताड़ा जिले के इन जंगलों में। जी हाँ, उस जामताड़ा के जंगलों में जिसके बीचों बीच बसे करीब 100 से ज्यादा गांव आज देश भर के साइबर ठगों का वो अड्डा बन चुके हैं जो हिंदुस्तान की तमाम छोटी बड़ी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। दरअसल जामताड़ा के इन जंगलों से ही ये साइबर ठग देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक एग्जीक्यूटिव बनकर फोन करते हैं। जामताड़ा के जंगलों में ऐसे ही धंधेबाजों को ढूंढते हुए करीब 3 दिन बाद हमें अचानक ही ये 2 नौजवान मिलता है, और फिर अगले ही पल वो हमारे कैमरे और माइक के सामने थे। कैसे कॉल करते हैं? कॉल तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऐसे ही करता है। मतलब डायरेक्ट
तो ऐसे मतलब चेहरा में कुछ अगर लगा लेंगे कोई दिक्कत? पहले तो ये दोनों धंधेबाज अचानक खुद को आज तक की टीम से घिरा देखकर बुरी तरह सकपका गए, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें भरोसे में लिया, वो किसी तोते की तरह अपने ठगी के साम्राज्य के सारे राज खुद ही अपनी जुबान से खोलने लगे। ऐसे डायरेक्ट फ़ोन करता है जी, नमस्कार सर, आपको कस्टमर केयर से कॉल किया गया। जो एटीएम अकाउंट यूज करते हैं बैंक से, वो आज का शुभ डेट पे ये एटीएम आपका बंद हो गया, तो उसको चालू करवाना है या बंद करवाना है? तो बोलता है चालू करवाना। तो चालू करने के लिए एटीएम कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर लेता है, और पीछे साइड का नंबर लेके मतलब अकाउंट से पैसा ऐसे निकालता है। इन ठगों के काम करने का यह तरीका यानी मॉडस ऑपरेंडी जितनी अजीब है, इसका शिकार बने लोगों की फहरिस्त भी उतनी ही चौंकाने वाली। क्या आप यकीन करेंगे कि जिन लाखों लोगों से इन ठगों ने करोड़ों रुपए झटके हैं, उनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल है। आपको कहानी का ये पहलू भी दिखाएंगे। शायद ही देश का कोई ऐसे राज्य होगा जहां के लोगों को जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने ना लूटा हो और उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ ना किया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जितने भी साइबर अपराधी हैं वो सब नौजवान हैं और यहाँ के आदिवासी इलाकों में रहते हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद और अरविंद ओझा के साथ नितिन जैन, जामताड़ा आज तक। हिंदुस्तान भर में होने वाले साइबर अपराध के 80% मामले अकेले जामताड़ा से जुड़े। गांव के मिट्टी के घर आलीशान कोठियों में तब्दील हो गए। ऑपरेशन कैशलेस के आगे का सच। झारखंड के जामताड़ा जिले के कई गांवों में बने मिट्टी के घर रातों रात आलीशान कोठियों में तब्दील हो गए। महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े टीवी सेट और आलीशान जिंदगी जीने की हर चीज मुहैया है यहाँ, और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साइबर ठगी से कमाए गए पैसों की बदौलत। दरअसल यहाँ मोबाइल और इंटरनेट करीब 100 गांव में फैले हजारों ठगों के लिए ठगी का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। यह है झारखंड के जामताड़ा जिले का मोहनपुर गांव। कहने को तो ये गांव भी झारखंड के सैकड़ों पिछड़े गांवों में से एक है, लेकिन इस गांव की आलीशान कोठियां ही यहाँ पांव पसारे साइबर क्रिमिनल्स की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। बस कुछ साल पहले तक ये तमाम घर मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ लोगों को साइबर ठगी से लूटे गए रुपए का चस्का लगा, गांव का बच्चा बच्चा इसी काम में जुट गया और अब नतीजा आपके सामने है। असल में झारखंड के इन जंगलों में मोबाइल और इंटरनेट का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसका फायदा अब ये धंधेबाज उठा रहे हैं। कहने को तो ये इस गांव का एक मामूली शख्स है, गली में पान की दुकान लगाता है, लेकिन इसने कितनी दौलत इकट्ठा की है ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। इसमें सबका 10 रुपया होना चाहिए। अब लगे हाथ हमारे कैमरे में पकड़े गए एक धंधेबाज की जुबानी ये भी सुन लीजिए कि नोटबंदी के इस दौर में ठगी करने के बाद वो कैसे कमाई कर रहे हैं। असल में फिलहाल कैश मिलना मुश्किल है, ऐसे में पहले डेबिट कार्ड से खरीदारी होती है और फिर वो सामान आगे बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं। हो गया, ठीक है, कार्ड लेके गए हैं, आपको जो सामान लेना है, ठीक है, सामान वहाँ से हम ले लेंगे। हम बता रहे हैं सामान ले लेंगे, इसके बाद नकदी पैसा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ये रहेगा ना, कुछ परसेंट घटा के ही बोलिए। हाँ तो आप कितना परसेंट? जैसे कि आपको फिर 10 रुपया नहीं बचेगा तो आप किस लिए परेशान करेंगे? इसमें सबका 10 रुपया होना चाहिए। ये काम ही वैसा है कि इसका पीछे में 5 मिनट कोई वक्त देता है तो उसका 10 रुपया बचना चाहिए। असगर ये भी बता रहा है कि हाल ही में एक दिन 2 होंडा CRV गाड़ी खरीदी है। थोड़ा सामान आधा हमें जी, वो तो कोई कार्ड तरना है। CRV गाड़ी 2 गोटा हमको घस के। अच्छा हाँ, CRV गाड़ी 2 गोटा, एक के दिन दिए, एक के शोरूम में दिए। कोई गाड़ी आराम। इस वक्त हम मौजूद हैं जामताड़ा से सटे मोहनपुर गांव में। जंगलों के बीच बसे इस गांव में मंडल और संथाल यानी आदिवासी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव का जो नक्शा है वो बदलने लगा है। आप हमारे
ठीक सामने ये जो घर देख पा रहे हैं, ये जो घर था वो कभी मिट्टी का हुआ करता था। माइक ऑन कर दो। देश भर के बैंकों को चूना लगाने वाले इन लोगों के इलाके में भी बैंक है। बहुत से ठग तो लूटा हुआ पैसा इसी बैंक में जमा कराते हैं। अभी तक ये जो साइबर क्राइम है इसको लेकर कितना फ्रीज किया है आप लोगों ने? अगर साइबर क्राइम का अपना खाता कितना फ्रीज किया है? फ्रीज मैंने, हाँ मतलब खाता बंद किया है। खाता हमारे रहते मैंने करीब 10-15 अकाउंट हम ही किए हैं ना, ये किए थे। क्या 10-15 अकाउंट क्या किया? होल्ड जैसे होल्ड करके रखे हैं ना। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में साइबर अपराध के 80% मामले जामताड़ा से जुड़े हुए हैं और अब ये धंधा जामताड़ा से निकलकर आसनसोल, देवघर और आसपास के इलाके में भी तेजी से फैलने लगा है। नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, जामताड़ा, आज तक। जिस इलाके की एक बड़ी आबादी खुद ही जुर्म में शामिल हो, उस इलाके से गुनहगारों को पकड़ना पुलिस के लिए भी यकीनन एक मुश्किल काम होगा। जामताड़ा के इन गांवों की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये वो इलाका है जहां पुलिस भी अंदर जाने से डरती है और अपने इसी खौफ का फायदा उठाकर ये धंधेबाज आम लोगों के साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक के कार्ड और बैंक खाते में सेंध लगा चुके हैं। आजू बाजू सब साइबर क्रिमिनल ही है। हाँ, करीब मान के चल रही है। कोई भी यहाँ जो है से पैसा हम लोग आए हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन आपको घर देखते होंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। तो कैसे चलिए इस पर जांच करने पर खुद पता चल जाएगा। अब हम साइबर क्रिमिनल के लिए बदनाम गांव झिलवा पहुंच चुके थे, जहां हमारा सामना इस पेट्रोलिंग पार्टी से हुआ। आपका इलाका में कितना लोग इफेक्टेड, कितना विलेज आपके थाने? विलेज हमारे यहाँ जैसे झिलवा तो हो गया, झिलवा, हाँ विलेज क्या कहिएगा, मैंने झिलवा हो गया, मोहनपुर हो गया, पविया हो गया, फिर मदनाडी, मंझलाडी, मैंने 10 गांव तो एकदम निश्चित रूप से अफेक्टेड है। कितना अब तक लूटा होगा इन लोगों ने पैसा? करोड़। थानेदार साहब की बातों पर यकीन करें तो नारायणपुर इलाके में पड़ने वाले 10 गांवों में साइबर अपराध में बच्चा शामिल है और इन्हीं गांवों से अब तक लाखों लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे साफ किए जा चुके हैं। हालत यह है कि इन गांवों में पहुंचने से रिपोर्टर तो क्या, पुलिस भी डरती है। इन साइबर ठगों का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से लेकर नेता तक हर कोई बन चुका है। बहुत बड़े आदमी को शिकार कर दिया। पार्लियामेंट वाला जो केस हुआ था, कोई राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री को लोग पैसा मारा था। पार्लियामेंट स्टेट का कोई केस था, वो पकड़ के भी ले गया था। इस थानेदार की इस बात पर तो हमें और भी हैरानी हुई कि इनका शिकार कैशलेस इंडिया का सपना देख रहे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री को फोन कर धोखा दिया और लूट भी लिया। यह और बात है कि दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जामताड़ा से मंत्री का पैसा हड़पने वालों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, जामताड़ा, आज तक। आजू बाजू सब साइबर क्रिमिनल ही है। हाँ, करीब मान के चल रही है। कोई भी यहाँ जो है से पैसा हम लोग आए हैं, रोजगार। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।